घमंडी सास को बहू ने अच्छा सबक सिखाया। पूजा अपने पिता की इकलौती बेटी थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब उसकी शादी हुई उसके हिसाब से सब ठीक मिला, लेकिन आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना अब सास ये कहाँ कर पाती है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से तकरार, खो दिया अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक पूजा की सास पूजा से हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी, क्योंकि सास हर बात में रोक टोक बहुत ही कर रही थी। इस प्रकार ये सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन पूजा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी खाना बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतज़ाम भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही पूजा गुस्से से लाल हो गई। उसने मजबूरी में उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद ने चाल चलना शुरू कर दिया। सास जैसे कहती वह ठीक उसके उल्टा करती थी। सास ने भी बहू को उसके माता पिता को गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हमेशा बड़बड़ाते रहती थी। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। एक दिन पूजा अपने पिता के घर रोती पिटती पहुंच गई। वह अपने भाई से बोली, भाई आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वो बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस पर भाई कुछ सोचते हुए बोले, बहन मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन ये दवा कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएगी। इसलिए मैंने एक बात सोची है, तुम हर रोज़ 1 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वो पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये दवा थोड़ी कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतना प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर पूजा खुशी खुशी अपने घर आई और भाई के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दी। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वह मानती और पलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़िया तो अब कुछ महीने भर में ही गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, इसके बाद वह चैन से रहेगी। अब हर रोज़ वो प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर देती। रोज़ इसी तरह वो देती रही। अब माँ जी भी बहू से खुश होने लगी। मन ही मन सोच रही थी कि बहू को क्या हो गया है, इतना मुझसे प्यार कर रही है। और बहू भी खुशी से बात करती, प्यार से बातें करती थी। अगर बहू से कुछ गलती भी हो जाती तो कुछ नहीं बोलती, ना डरती। इस प्रकार महीना आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपने सास की आवाज़ को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर उसी प्रकार पूजा रोती रोती अपने भाई के पास पहुंची। भाई बोले, अब क्या हुआ? पूजा बोली, भाई अब क्या होगा? मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उसकी आवाज़ खोना नहीं चाहती। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो कि मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वो
गूंगी ना हो पाए। इस पर भाई हंसते हुए बोले, बहन सुनो, रोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं था, वह रिश्तों में घुरी करवाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज नहीं सुधरी होती। बहन, इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेंगे। अब पूजा को सारी बातें समझ में आ गई। उसे अपने गलती का एहसास हो गया और वो भाई के घर से अपने ससुराल चली आई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगे। उनके बीच प्यार और अपनापन का भाव आ गया और घर में खुशियों का माहौल हो गया। इसलिए कहते हैं, दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। प्यार से कोई भी मुश्किल रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके, और लाइक करें एंड शेयर करें और अपना प्यार मुझ पे बनाए रखिए।